दिवस समारोह का झंडारोहण किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर अतिथि महोदय का आगमन हो रहा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद भानालाल जी रावत, जिला कलेक्टर हमारे नवीन जी मेहता साहब, राठौर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक योगेश जी साहब सभी पधार चुके हैं। उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत कम कर यार, बहुत कम। भारत माता की, भारत माता की। श्रीमान स्वाधीनता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी, कैबिनेट मंत्री जनजातीय क्षेत्र बना रहे हैं और आपके साथ एस्कॉर्ट कर रहे हैं रिजर्व इंस्पेक्टर गुलाब सिंह। मेरा देश भारत, जहाँ में प्यारा भारत, ऐसी भूमि जिसके समक्ष सभी का शीश श्रद्धा और आदर के साथ झुकता है। सबसे पहले मैदान में राजस्थान पुलिस की टुकड़ी, जिनके सीने पर मेवाड़ की शौर्य गाथाएं अंकित हैं, जिनके कदम मातृभूमि की सुरक्षा का अटूट वचन देते हैं। आज कल 17 ये टुकड़ियाँ आज परेड करने वाली हैं और उनका निरीक्षण द्वारा किया जा रहा है। आज़ादी के 50वीं सालगिरह हम मना रहे हैं और ये पावन राष्ट्रीय पर्व भारत के इतिहास का अनमोल दिन है। आज़ादी का ये जश्न या आज़ादी का ये दिन हम तक यूं ही चल कर नहीं आया। हमारे कई देशभक्तों देशभक्तों साहब किरण बाबुओं को गौरव के साथ याद करने का दिन, नमन करने का दिन। अभिनंदन तुम्हें प्रथम, अभिनंदन तुम्हें। जब तलक है सांस तेरी सेवा करेंगे, प्राण प्रण से माँ तुम्हारी रक्षा करेंगे। दिल में आज़ादी का जज्बा लिए अपने राष्ट्र की रक्षा और मर्यादा के लिए निष्ठा और पुलिस के जवानों में नजर आता है। न सिर्फ इनको देखकर जन जन के मन में एक रोमांच पैदा होता करके मंच के सामने से गुजरेगा। कंधों पर बंदूक नहीं पर दिल में देश की रक्षा का संकल्प लिए ये कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुख्य अतिथि महोदय का मंच की ओर पुनः आगमन। सैन्य अनुशासन और गौरव का यह प्रदर्शन हमारे स्वाधीन भारत की शक्ति का प्रतीक है। जन जन की रक्षा को तत्पर कानून के प्रहरी राजस्थान पुलिस, और जहां भी आवश्यकता हुई वहीं सेवा के लिए सदैव तत्पर होमगार्ड्स, साथ ही एकता और अनुशासन का परेड कमांडर रिजर्व इंस्पेक्टर गुलाब सिंह मार्च पास्ट के लिए मुख्य अतिथि महोदय से आज्ञा लेते हुए ये परेड और उनके पीछे रहेंगे हिंदुस्तान का स्काउट्स। तीनों
नमन हमारा है, यही भाव सभी के मन में। मर मिट गए देश के खातिर हार कभी न मानी, इतिहास के पन्नों में लिखी यादों यही कहानी। मुकाबला करने के लिए हम तत्पर हैं। मंच की ओर बढ़ते हुए ये परेड सबसे आगे परेड कमांडर गुलाब सिंह रिजर्व इंस्पेक्टर, उनके नेतृत्व में ये परेड अपना मार्च पास कर रही है। और इसी क्रम में पुलिस पुरुष उनका नेतृत्व करते हुए एसआई प्रेम सिंह, उनके पश्चात मंच को सलामी देती हुई पुलिस महिला एसआई सुशीला, तत्पश्चात होमगार्ड्स पुरुष जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एचपीसी मनीष कुमार, होमगार्ड्स महिला एचपीसी यशोदा, एनसीसीडी एसडी एसडब्ल्यूआरबी यूओ धीरज सिंह आपका नेतृत्व कर रहे हैं। मंच को सलामी देते हुए टुकड़ी आगे बढ़ते हुए जोश के साथ आगे बढ़ते युवा एक संदेश इस भारत की स्वाधीनता, स्वतंत्रता, अखंडता तक। नेवल विंग आकाश में ऊंची उड़ान भरने के साथ ही ये नेवल विंग समुद्र की गहराई जैसे धैर्य और लहरों के अधिक साहस के लिए कैडेट राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनके पीछे आ रही है एनसीसी एयर विंग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एयर विंग के प्रताप सिंह और मनोरम दृश्य की ओर बढ़ते हुए कदम बिल्कुल सधे हुए एड़ी पर की ओर करते कदम से कदम मिलाते हुए लेफ्ट राइट इधर आगे बढ़ते हुए एनसीसी आर्मी गर्ल्स के पश्चात एनसीसी जेडी नेवी आर्मी नेवी एवं कैडेट राष्ट्रीय के नेतृत्व में आगे देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, कान समर्पित, प्राण समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। देश के पड़ुए जो सीने पे लोहे से जज्बातों के साथ अपनी कर्म भूमि में उतरते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आज इस स्वाधीनता दिवस पर वह है स्टेडियम में बैठे हर देशवासी की भुजाओं को भी बल दे रहे हैं जो विश्व मानचित्र के सिरमौर हिंदुस्तान के विकास के लिए जरूरी है। पुलिस बैंड की स्वर्णलहरियां वातावरण को गुंजायमान कर रही है और वाकई पैदा कर रही है। सेवा, सहायता और सद्भावना इसी मूल मंत्र के साथ सामाजिक कार्य, पर्यावरण संरक्षण, आपदा, स्काउट गाइड, पुलिस, प्रकृति भी लैलाभिराम छटा बिखेर रही है। तिरंगे के तीनों रंगों की भांति धूप की रुपहली किरणें धवल बादलों की ओर से रह रहकर दर्शन दी जाती है, तो वही चारों ओर फैली धरतीमां तीनों ही मिलकर प्राकृतिक गिरने का निर्माण करती है। यूनानो मिस्र रूसो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है डोरे जहां हमारा। इन जवानों की एक समान वर्दी इस बात का पैगाम दे रही है कि देश की रक्षा करने का मारा रखने वालों में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, न कोई सबल है न कोई निर्बल। ये जवान सिर्फ अपने हौसले से एक थे और परेड कमांडर रिजर्व इंस्पेक्टर गुलाब सिंह मंच की ओर राम प्रसाद बिस्मिल, वक्त चले सीना ताने अपनी कुशलता प्रदर्शित करते हुए ये उत्साह जोश जुनून गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, बलिदान हमें कहता है ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी तिरंगे की। मंच से गुजरता है फिजाएं में घूम रही है, वह जहां
जल स्कूल की ओर से। दिगंबर जैन स्कूल की ये बैंक मंच को सलाम देते हुए गुजरेगी नेतृत्व श्रीमती ज्योति कुमावत के नेतृत्व में है। चमक सूरज की नहीं लेकिन तारा है, हम ये आसमां की अखबार। मैं चलूं तो मेरे संग आसमान से, ये जरूर नहीं तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों से रंगा ये हमारा हिंदुस्तान है। और नमन उनको जो यश पाए। स्वाधीनता दिवस ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और दक्षता का प्रदर्शन संपूर्ण विश्व ने देखा। इस कठिन घड़ी में देशवासियों की एकजुटता और साहस राष्ट्र प्रेम का अनुभव उदाहरण है। बीते दशकों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि उद्योग, रक्षा और शिक्षा हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारे युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार से वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा है। भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत को सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि जन आंदोलन के रूप में चलाने का समय आ गया है। इस जन आंदोलन में हर छात्र, नागरिक, गृहिणी, उद्योगपति और किसान की भागीदारी जरूरी है। स्वदेशी हमारी ताकत है और इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र में भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रेरणा देता है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ हमें दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है। टेक्नोलॉजी और हथियार हमारी सुरक्षा की गारंटी है। स्वच्छ ऊर्जा हमारी फैक्ट्री और घरों को नई शक्ति दे रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने कई नई पहल की है और आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के साथ हम और स्वच्छ एवं बेहतर ऊर्जा सुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे और भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाएंगे। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा तब राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा। आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को फलीभूत करने में हम पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंधु चंबल परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षरित किया। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो गया है। हथिनीकुंड बैराज ताजेवाला हेड हरियाणा से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को प्रथम चरण में पेयजल से लाभान्वित किए जाने हेतु फरवरी 2025 में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाए जाने के लिए राजस्थान, हरियाणा एवं भारत सरकार के मध्य एमओयू हुआ। दोनों राज्यों की टास्क फोर्स ने धरातल तलीय सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पानी के एक बूंद का महत्व समझा गया है। हमारे पूर्वों ने वर्षा जल को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ी को जल संरक्षण का संदेश दिया है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने व्यापक जन भागीदारी के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया। इसमें हमारे परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया और मानसून में इंद्र देवता की कृपा से आज हमारे जल स्रोत लबालब हो गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के द्वितीय चरण में 279 करोड़ रुपए के 10,600 कार्य मंजूर किए गए। जल जीवन मिशन की क्रियान्विति में पारदर्शिता आई है। अब तक 7,349 गाँवों में 12,84,000 परिवारों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। बीते 1.5 साल में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 15,747 मेगावाट बढ़ी है। हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बनकर उभर रहा है। ग्राम्य विकास की प्रेरणादायी पहल कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2027 तक किसानों को कृषि कार्य करने के लिए दिन में बिजली सुलभ हो। मुझे खुशी है प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिलने लगी है। बेहतर विद्युत आपूर्ति और प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 35 नए ग्रिड सब
सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक को आधुनिक एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में गंभीर बीमारियों सहित करीब 29.60 लाख मरीजों को 5,700 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए प्रदेश में सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान संचालित किया गया है। प्रदेश में गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम पहुंच के लिए 65 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 213 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 640 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया है। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर तथा 3 निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2 तथा कोटा में 1 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए। इससे कुल 900 MBBS सीटें बढ़ी है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को निरोगी जीवन जीने का सूत्र माना है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष 21 जून को प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। इस आधार पर राजस्थान देश में प्रथम रहा। मेरा प्रदेशवासियों से विनम्र आग्रह है कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। सहकार से समृद्धि के पथ पर राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सहकारी भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना ने गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। गत 1.5 वर्ष में 54,000 से अधिक गोपालकों को 388 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में 75 लाख से अधिक किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए हैं। इससे उन्हें खेती में मदद मिली है। मुश्किल घड़ी में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान से कम नहीं है। प्रदेश में योजना का दायरा बढ़ाते हुए 2024-25 में 3 करोड़ 73 लाख से अधिक पॉलिसी सृजित की गई है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,338 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76,18,000 किसानों को कुल 6,845 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2025-26 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए कर गेहूं की खरीद की है। फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। गत वर्ष 43,000 से अधिक किसानों ने खेतों में तारबंदी कराई। इसके लिए उन्हें 159 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया और इस वर्ष दुगना लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने पशुधन के स्वास्थ्य की चिंता भी की है। हेल्पलाइन सेवा 1962 पर प्रदेश में 56 लाख पशुओं को इससे उपचार मिला है और 13 लाख से अधिक पशुपालक घर बैठे लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 9 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा कराया है और पशुओं के लिए निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। गौवन संरक्षण संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान में 15% की बढ़ोतरी की गई है। इस वित्तीय वर्ष में 3,000 से अधिक गौशालाओं को 1,200 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी क्षेत्र में 75,503 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1,67,931 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। बिना पेपर लीक के 262 परीक्षाओं का सफल आयोजन सरकार की नेक नीति को दर्शाता है। पेपर लीक के मामलों में गठित SIT ने प्रभावी कार्रवाई कर अब तक 326 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए कांस्टेबल के 10,000 और उप निरीक्षक के 1,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। राज्य कौशल नीति 2025 जारी की गई है। युवाओं में कौशल का विकास कर उन्हें आजीविका से जोड़ा है। गत 1.5 वर्ष में 3 लाख से अधिक युवा प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर मंच पर विराजमान समस्त गणमान्य नागरिक बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, हमारे समस्त विद्यालयों से पधारे हुए बालक बालिकाएं, हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और बाहर से आए हुए भाइयों बहनों, युवा मित्रों, हमारे देश में सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद में हमारे देश के वो क्रांतिकारी, वो देशभक्त जिन्होंने इस भारत माता को अपनी मां मान करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा को छोड़ करके और मातृभूमि की आज़ादी के लिए वो निकल पड़े और उसी के फलस्वरूप
1947 के हमारा देश लगातार विकास करता जा रहा है। हमारे देश में हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक सफलतम लोकतंत्र हिंदुस्तान का लोकतंत्र भाइयों बहनों। अनेकों राजनीतिक दल और अनेकों को भाषाओं के लोग, अनेकों मतांतर को मानने वाले लोग 36 ही कौमें मिलकर के इस देश को ताकत देने का काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। और सरकारें जो भी आई उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए, देश की भलाई के लिए अपना एक एजेंडा बना करके और देश के विकास में अपने अपने भागीदारी निभाई। भाइयों बहनों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का जयकार दुनिया में हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में जब प्रधानमंत्री की शपथ ली तब उनके मन में एक सपना था कि हमारा देश दुनिया का ताकतवर और श्रेष्ठ राष्ट्र बने। और इसी सपने को लेकर उन्होंने देखा गरीब कल्याण की योजना बना करके देश से गरीबी मिटे और उसी लक्ष्य को लेकर के एक एक योजना बना करके एक एक व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम किया और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमारी सीमाओं से लेकर के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के आपने और हमने सबने देखा है। हमारी जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का पराक्रम दुनिया ने देखा है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा बालाकोट हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया कि कोई भी भारत की तरफ आंख उठाएगा तो आंख फोड़ दी जाएगी, उंगली उठाएगा तो उंगली काट दी जाएगी। हम हमारी ओर से प्रयास नहीं करेंगे। पुलवामा हमला हुआ, आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक करके और दुश्मन की धरती पे जा करके और बदला दे करके वापस आना। अभी हमारे एडीएम साहब ने अपने भाषण में ये बात कही थी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम भी दुनिया ने देखा है। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर का अभियान शुरू हुआ था तब हम सबको ही पता नहीं था क्या होने वाला है। और आधी रात को जब शुरू होता है तो हमारी सेना ने पाकिस्तान में जो कैंप भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे उनको तबाह करने का प्लान किया और तबाह किया भाइयों बहनों। और किसी भी जनमान की हानि ना हो इसका भी ध्यान रखा गया। उन्होंने टारगेट किसी जनता को नहीं किया, उन्होंने टारगेट वहां की सेना को नहीं किया, टारगेट उनको किया गया था जो 26/11 का हमला करने वालों को ट्रेनिंग देकर के भेजने वालों को कैंप को टारगेट किया था। उनको टारगेट किया था जिन्होंने हमारी संसद पर हमला करने वालों को ट्रेनिंग देकर के भारत की धरती पर भेजने वालों को टारगेट किया था। धन्यवाद जी हैं, आपका स्वागत सम्मान किया जा रहा है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। साथ ही स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी, आपके यहाँ से श्रीमती शंकर देवी तेजावत, आपका भी सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजन का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही शहीद परिवार से अर्चित वर्डिया के माताजी श्रीमती बीना वर्डिया, उनकी माताजी का सम्मान अभी किया जा रहा है। सम्मान के क्रम में शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी की आप सम्मान हमारे बीच शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर मुस्तफा
कि माता जी हमारे बीच पधारे। श्रीमती फातिमा जी बोहरा, आपका सम्मान। हमारे स्वतंत्रता जी सेनानियों का सम्मान हो रहा है। इसी गजनी योजना के अंतर्गत उदयपुर जिले में अंतिम तिथि 15 अगस्त से पूर्व 90% से अधिक पॉलिसियां जारी करवाकर पशुपालकों को लाभान्वित करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुरेश मेहता, तहसीलदार सायरा उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन के उदयपुर की तरफ से श्री बाबूलाल चौधरी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम उदयपुर, उत्कृष्ट सेवा करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री राजीव यादव, अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना क्षेत्र उदयपुर संभाग के समस्त जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने एवं योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कराने तथा धरातल पर उतारने में भूमिका निभाने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर संगीता सेन, विभागाध्यक्ष, पन्ना दायर, राजकीय डॉक्टर तरुण कुमार गहलोत, आचार्य, न्यूरोलॉजी विभाग, रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान, माननीय सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री लक्ष्मीलाल सालवी, उप जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर, आपको खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन व स्काउटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मानित किया जा रहा है। लक्ष्मण लाल जी साथी है, इनको मंच कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद श्री गणपत शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय, तहसीलदार बड़गांव उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया उदयपुर, कार्यवाहक अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में शाला दर्पण रैंकिंग में प्रथम स्थान एवं 2 करोड़ से अधिक राशि के फर्नीचर भामाशाहों के माध्यम से विभिन्न विद्यालय राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर सोनिया गुप्ता, मेटनी केयर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नवरत्न फतेहपुरा उदयपुर, किडनी से संबंधित रोगियों का इलाज एवं आम जन में किडनी रोगों के प्रति जागरूकता प्रदान करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री सौरभ खमेसरा, सहायक प्रोग्रामर, जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उदयपुर, विगत 10 वर्षों से जिला स्तर पर ई गवर्नेंस योजनाओं का समयबद्ध एवं पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वयन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी, निदेशक एनडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, विगत 2 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नवीन नवाचारों, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल स्टूडियो, उत्कृष्ट तकनीकी द्वारा विद्यार्थियों को अध्यापन कराकर उनका सर्वांगीण विकास करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री विनय कुमार सोमपुरा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय उदयपुर, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री विजय कुमार यादव, गणेश अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, द्वितीय उदयपुर, कल्लड़वास मादड़ी में उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण आवंटित लक्ष्यों का समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर सम्मानित। श्री वीरेंद्र सिंह राठौर, रीडर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। श्री गजेंद्र कुमार राजीव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती दीपिका देविका जैन, संस्थापन अधिकारी, रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय। उमा सोनी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर, राज्य की महाराणा गोपाल राज्य चिकित्सालय उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। शिवाजी बदार योजना, ग्रामीण एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित। देवीराज चौहान, 100% अर्जित कर पौध तैयारी, उनका वितरण एवं दुर्लभ प्रजाति के पौधों को तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाने पर सम्मानित। श्री सुरेंद्र सिंह चुना, जिला कलेक्टर कार्यालय उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री अजय पाल सिंह सिसोदिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय। श्री मोइनुद्दीन शेख, कनिष्ठ सहायक, जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर कार्यालय, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री मनोज कुमार टांग, प्रधान भंडार, लोकसभा चुनाव में पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ में सराहनीय सेवाएं देने पर सम्मानित। श्री मोहनलाल मेघवाल, कनिष्ठ सहायक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बड़गांव उदयपुर, राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री आदाराम, कार्यालय
विभागों में प्रथम स्थान एवं अवैध शराब जब्त कर राजस्व में बढ़ोतरी कर सराहनीय सेवा देने पर सम्मानित। लेखों के माध्यम से कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। जयश्री शर्मा वरिष्ठ सहायक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग उदयपुर वृत्त राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री सतीश पुरोहित वरिष्ठ सहायक कार्यालय जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री कुलदीप सिंह चुंडावत निजी सहायक ग्रेड प्रथम राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री कुणाल सिंह सोलंकी पत्रकार दैनिक भास्कर उदयपुर को पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री अब्बास अली वरिष्ठ पत्रकार समाचार चैनल न्यूज 91 पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री नारायण लाल पालीवाल सहायक कर्मचारी कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर निगम नगर उदयपुर विगत 20 वर्षों से सामान्य अनुभाग में पद स्थापित रहते हुए स्वाधीनता दिवस व गणतंत्र दिवस से संबंधित डाक को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से संपादित करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर कौशल्या सोलंकी अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा उदयपुर विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय का सर्वांगीण विकास करने में सम्मानित किया जा रहा है। अम्बालाल सफाई कर्मचारी वार्ड 52 राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती किरण पत्नी विनोद सफाई कर्मचारी नगर निगम उदयपुर राज्य की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में प्रशिक्षक के रूप में नवीन मुक्केबाजी तैयार कर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग दिलाकर 500 से अधिक पदक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री हर्षदीप्त सिंह राणावत तैराक 50वीं जूनियर तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। कोई इधर देख रहा है उधर विदर्शी सिंह आशिया इधर विश्वविद्यालय योग केंद्र मोहनलाल सुगाड़ा उदयपुर के डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी चौहान बिना अवकाश के 1383 दिन से विश्वविद्यालय परिसर स्थानीय योग केंद्र में निःशुल्क योग शिविरों को आयोजित कर केंद्र का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होकर विश्व रिकॉर्ड प्राप्त कर प्रगतिशील कृषक वल्लभनगर उदयपुर बलबीर यादव पधार जाए। उसके बाद गिरीश जाट थोड़ा सामने आइए, सामने आ जाओ। यहाँ देखिए, कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने पर और किसानों को लाभान्वित करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। नहीं जाकर अन्य किसानों को भी प्रेरित करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री कार्तिकेय चौहान बॉक्सिंग खिलाड़ी राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर 68वीं राष्ट्रीय स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2000 सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री वर्षा मॉडर्न पब्लिक स्कूल ऋषभदेव स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 में तीरंदाजी खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री कमलेश सुथार वन्य जीव प्रेमी मावली उदयपुर मावली क्षेत्र में सांपों तथा अन्य वन्य जीवों को सफल रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मणिबेन पटेल समाज सेवी गांव कादेड़ी तहसील ऋषभदेव उदयपुर को सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर चिकित्सा क्षेत्र में 23 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित कर उत्कृष्ट सेवा देने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री अर्जुन विवेकानंद केंद्र विद्यालय ऋषभदेव शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। विजयश्री पूर्विया योग प्रशिक्षक रामथूर तहसील बड़गांव जिला उदयपुर प्रयागराज महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर 1001 पवित्र स्थान एवं 30 मिनट 9 सेकंड वज्रासन में रहकर वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड बनाकर योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री आरिफ मोहम्मद शेख खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो 2 के पद पर रहते हुए गांव लोपड़ा मावली उदयपुर में 8 वर्षीय आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के प्रकरण में अभियुक्त को फांसी की सजा दायर करने पर सम्मानित किया जा रहा है। इधर देखो सर। श्री प्रीतम सिंह चुंडावत योगाचार्य गांव डाकन को ऑनलाइन वेबिनारों का आयोजन कर आमजन को प्रशिक्षित करने एवं रक्तदान वृक्षारोपण इत्यादि
हरियाणा और राजस्थान अंतर्गत राजस्थान मिशन में अधिकाधिक वृक्षारोपण करने पर्यावरण संरक्षण युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2025 में चयनित होकर राजस्थान से इसरो आपने कई शोध पत्र लेखन और इसमें विभिन्न अच्छी भूमिका निभाई। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित हिम शिखर डांस प्रतियोगिता में ग्रुप डांस में प्रथम में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री मांगला से कार्यालय के समस्त अनुभागों को उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालय में निहित समस्त कर्तव्य विगत 15 वर्षों से जिला निर्वाचन में कार्यरत रहते हुए विभिन्न विधानसभा लोकसभा आम डिम्पल चौधरी एनसीसी कैडेट इधर से 5 ब्रांच गर्ल्स बीएड एनसीसी कैडेट के हाँ इधर सुप्रिया जी खंडेलवाल अरे इधर सक्षम सोसाइटी से डिम्पल चौधरी इधर थोड़ा पीछे चलो जिला विशेष शाखा समुद्र से आया ये गौरीशंकर जी आ गए हैं। 2 मिनट रुको यहाँ पहले पुलिस वाला कर दें यहाँ कटी है सब सीरियल वगैरह थे ना हम लोग के वस्त्रों की धुलाई एवं कार्य पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। परेड मार्च में जो परिणाम आए हैं यस इधर चलो इधर बंदी बैंड के राजपाल सिंह आ जाए होंगे, जो भी अधिकारी हैं वो पधारना है। तूफान